मासूम शर्मा विवाद है वो काफ़ी अब बढ़ता चला जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त राजेश धनखड़ साहब हैं। आपको याद होगा गुड़गांव के एक इवेंट के दरमियान जब एक मासूम शर्मा ने जब एक मासूम को इनोसेंट को थप्पड़ मार दिया था, उस वक्त राजेश धनखड़ साहब ने मासूम शर्मा के खिलाफ पूरे हरियाणा भर में मोर्चा खोल दिया था और उसका प्रभाव था कि एक शख्स का इतना साथ दिया था उस वक्त धनखड़ साहब ने कि मासूम शर्मा ने 3 दिन के अंदर एक तरीके से वो सरेंडर कर दिया था, एक तरीके से अपने उस फैन से माफ़ी मांगी थी। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो मासूम शर्मा ने जिस तरह का बयान दिया है उससे भी हर कोई आहत है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कामयाबी सिर चढ़कर बोल रही है मासूम शर्मा की, या हरियाणवी इंडस्ट्री में जो ये चल रहा है क्या ये सही दिशा में जा रहा है? जिस तरह के गानों को लेकर भी मासूम शर्मा को लेकर विवाद होता है, तो इन तमाम चीज़ों पर राजेश धनखड़ साहब से हम चर्चा करेंगे। आपका और मासूम धनखड़ का रिश्ता बेहद गहरा है। गुड़गांव में जब हुआ था, एक अपने फैन को थप्पड़ जड़ दिया था तो पूरा हरियाणा सन्न था। उस वक्त भी ये क्या हुआ, और वो जो एक शख्स था वो भी थोड़ा चिंतित था कि अब क्या होगा, बड़े कलाकार के साथ टक्कर है। उस वक्त भी आपने मासूम शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसका परिणाम ये था 3 दिन में उसने माफ़ी मांगी। अब भी आपकी नज़र होगी जो ये मासूम शर्मा का विवाद चल रहा है, इस पर सबसे पहले आप किस तरीके से देख रहे हैं? परवीन भाई, सबसे पहले तो आपके 90 डिग्री देखने वाले भैया ने मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जो गुड़गांव में इसने हरकत करी थी वो लड़का ना मेरा जानकार था, वो तो वैसे किसी ने बता दिया और मेरे पास आ गया। उसका प्रवेश भगोरिया था, प्रजापता लड़का, गरीब लड़का था। वो उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि वो आत्महत्या कर जाता। और मेरे कम से कम 100 से ऊपर इंटरव्यू है उस मामले में। इस आदमी ने, मैंने हर इंटरव्यू में एक बात कही है कि इस देश में 3 चीजें हैं धरती पे जो भी आदमी जन्म ले रहा है। एक तो जात है, एक कुजात है, एक जमात है। ये आदमी कुजात है। जात तो वो है कि जो सब जाति के भाइयों ने साथ रखा है, उसको कह रहे जात है। और जो अपनी बिरादरी के ने दूसरे भाई ने किसी अपने चाहने वाले की बेइज्जती करा, वो कुजात है। और जो सब ने साथ संभाले वह जमात है। यो कुजात से। और ऐसे कुजातों को लोग अपने प्रोग्राम देते हैं तो उन्हें दंड भोगना पड़ा है। बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। करड़ा मेरे सहमे हो तो मैं पिस्तौल का इस्तेमाल करूं ऐसे आदमी के लिए? ये तो बात है। किसी का गल पकड़ लेना, पीछे से बहनेम की गरीब का फोन तोड़ दिया, अब कह दी मैं सरपंचों को नहीं मानता, एमएलए को नहीं मानता, मंत्री को नहीं मानता, रे बड़वा तू क्या नहीं मानता? एक नचनिया आदमी मेरे गांव में, मेरे समाज में हर्षवर्धन के बाद चुने हुए प्रतिनिधि थे, हमारे पंचायती थे, उनको भगवान का दर्जा दिया गया, सर्वोपरि लोग हैं। व्यक्तिगत आदमी किसी गलत हो सकता है, परंतु जो पद की गरिमा है सरपंच की, वो इस देश में उसके सामने मुख्यमंत्री भी ये कहेगा सरपंच साहब आओ। और एक नचनी आदमी है कि मैं नहीं मानता। तो मैं इस बात के लिए आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, मेरे पिछले इंटरव्यू भी कि मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर ऐसे गंद का इलाज नहीं करा, ऐसे कुजातियों का इलाज नहीं करा लोगों ने, तो ये इस प्रदेश में कोरोना से भी खतरनाक आदमी है। आप गरम दल के नेता माने जाते हैं धनखड़ साहब, आपके जो बयान होते हैं वो बेहद गरम दल के नेता जैसे होते हैं। लेकिन आप जो इस इलाज की बात कर रहे हैं, अगर लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए तो किस तरह का इलाज हो सकता है इस तरह के कलाकार? कुछ भी नहीं। सारे सब समाज के लोग जो सरपंच आज मौके गए हो भी, जो हार गए हो भी, जो पिछले थे वो भी, इन तो सरपंच की उपाधि का नाम दिया है ना। और एमएलए मंत्रियों ने सब ने इसका बहिष्कार करना चाहिए। इसका ओका पानी बंद करे, जीती खोड़े मारो जूती के। माफी मांगने से क्या होगा? माफी तो थाने में जाके, भादर गुड़गांव में जाके वैसे माफी मांगी थी इसने। थाने में उकड़ू बिठाया था और आखिर में प्रवेश के घर में जाके उसके बाप के पैर पकड़े, उसके पकड़े माफी मांगी। और आज तो इस प्रदेश के सरपंचों को छेड़ दिया। जो सरपंच मुख्यमंत्री से टकरा गए, जो सरपंच इस प्रदेश की सत्ता को हलाने की हिम्मत रखे हैं, वो एक नचनिया कुछ नहीं मानता। इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है? कुछ भी नहीं है, बड़वा आदमी है, क्या टेंशन है? पॉपुलैरिटी हासिल करने का क्या है कि पॉपुलैरिटी है? फिर खाजू मन चूतड़ी ले रहा, हालांकि बकवास करता है, पॉपुलैरिटी है। फिर क्या इंटेंशन मानते हैं आप अपने हिसाब से? नहीं, कुछ भी नहीं, गंद है। गंद का क्या टेंशन है? कुछ नहीं है ये।
ना ये समझदार है, ना ये गायक है, ये तो कवियों के नाम पर कलंक है। बहुत सारी यूथ फॉलो तो करती है धनखड़ साहब एज ए, चाहे भाई फैन कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? नहीं तो फॉलोअर तो जीपी रोड के भी हैं, क्या वहाँ नहीं जाते लोग? नहीं तो 100 साल से जीपी रोड है वहाँ, और प्रतिबंधित एरिया, रेड लाइट एरिया है, वहाँ नहीं जाते लोग, उसके भी फॉलोअर है। ऐसे लोगों के तो वैसे उन मरीन में क्या फर्क है? इसकी हालत कोठे की वेश्या जैसी है, जहाँ जाओ वहाँ बेइज्जती कर देना लोगों की। आप मानते हो इस चीज़ को? पत्रकार हो, समझदार पत्रकार हो, बड़े चैनलों में आपने काम किया है, क्या आप इस चीज़ को सभ्यता मानते हो कि मंच से ये कहना मैं किसी सरपंच, विधायक और मंत्री को कुछ नहीं मानता, चाहे 70 सरपंच आंडे हैं, 70 सरपंच आंडे हैं, एक नचनी आदमी जो मंच के ऊपर एक लड़की की वीडियो इसकी देखना कितनी गंदी हरकत कर रहा है, और किसके प्रोग्राम में जा रहा है? अपनी भाण का सालगिरह पे जा रहा है, बताओ। जो ये 2 खंडवा बांधी अंडे, ये करमू धर्मू इसके साले हैं, उनका काम पूरे दिन दोनों आयो है जातीय जहर घोलना लोगों में। ये एक पूरा गिरोह है, इस पत्रकारों का भी और इस मासूम का भी। आज इस समाज ने इलाज नहीं कराया तो इस समाज में एक दिन ऐसा पैदा कर देगा ये कि कत्लेआम करा देगा। जातीय किस आधार पर आप कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा आरोप हो जाता है कि जातीय गिरोह आप इसे मानते हैं। पीछे से जब वो गजेंद्र का इसका मामला चल रहा था, जब तो जातीय रंग दे रहे थे, और आज तो शुक्र है वो ब्राह्मणी सरपंच था जी, तो इसके तो जाति भी कौन है? ये तो कुजात से। चलो दूसरी बिरादरी के लोगों ने कह दे तो हम जातिवादी बात करते, जातिवादी झगड़ा पैदा होता। आप ये तो अपनी जात का ना कुजात है, जात का भी कौन है? आप स्टार नहीं मानते मासूम शर्मा को? स्टार मैं तो जुत्ती भी ना मानता। स्टार हिसाब है आगरे, स्टार तो लक्ष्मी था, मेहर सिंह था, बाजे भगत था, आज भी ये बल्ली शर्मा के साथ हैं। एक वो विकास है छोरा, विकास पास हो रहा है, वो कभी लड़कियों के साथ भी गणा पसंद नहीं करते। सुमित है 7 रोड का, आप 5 लाख रुपए दे दो लड़की के साथ गणा ना गावे। गायक तो इसे हूँ हैं जो है भद्रता की तरफ जा रहा है, उसको आप स्टार मानोगे? मैं नहीं मानता। और सरपंचान इस पे अगर अच्छा निर्णय नहीं लिया, सरपंच का मतलब जो सामाजिक लोग हैं, तो ये एक ऐसी चीज छोड़ दी इस आदमी ने, जब एक ऐसा कुजात और बढ़ुआ आदमी भी सरपंचों को कैसे कहे, तो एमएलए और मंत्रियों की इज्जत कहां बची? क्या ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका मात्र हो सकता है मासूम शर्मा? कुछ भी नहीं, दारू पीवे है, दारू पी के बकवास करे है। अगर उड़े 4 बीटा कस्सी का मार दें और सरपंच है, जरूरत भी ना है, 4 चौरा पाली मारेंगे, आएगा मुंह में गुआ होगा 4 मोगरिया में। ये मासूम शर्मा पर जिस तरह नशे के आरोप लगाए जा रहे हैं, धनखड़ साहब आपके साथ कभी जाम थोड़ी झलकाया हुआ, ये कि आरोप मात्र तो अपने मुंह तो कहने लग रहे हैं। अगर हमने तो कई लोगों के बैठ शराब पी है, और उस दिन स्टेज पे पी रहा था जब भी पढ़े हो प्रोग्राम करता। ये चीजें समाज को खराब करने वाले जो कीटाणु हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, वो बड़ा अपने आप में हो सकता है पर समाज के लिए जुती है। क्या आप ये मांग भी करना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ सेंसर बोर्ड होता है या कुछ ना कुछ एक लीग ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतलब जो कलाकारों के ऊपर ध्यान रखे कि उनका आचरण कैसा है, या किस तरह जनता के बीच में उनकी छवि किस तरह होनी चाहिए, या किस तरह की शब्द उन्हें गाने चाहिए? तो क्या आपको नहीं लगता वो वक्त आ गया हरियाणा में कि एक ऐसा सेंसर बोर्ड हरियाणा में भी होना चाहिए जो इन तमाम चीज़ों पर निगरानी रखे? कई गन कल्चर के गाने भी कहा जा रहा है कि मासूम शर्मा की तरफ से गाए गए हैं, उसमें यूथ पे नेगेटिव असर पड़ रहा है। क्या इसकी मांग राजेश धनखड़ करते हैं? मैं तो ये कहूँ ऐसे आदमियों के खिलाफ समाजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और अंदर ठोक देने चाहिए। क्या ये आखिरी हल होगा इस तरह? नहीं, हल और क्या होगा? 6 महीने जेल काटेगा, साल भर काटेगा, उड़े फट्टी मारेगा, लोग वहाँ पे बेरा लग जाएगा। क्या कामयाबी आप मानते हैं कि कुछ कामयाबी का नशा सर चढ़ के बोल रहा है? क्या कि कामयाबी ज्यादा मिल रहे हैं? भाई ऐसा है, आप मीडिया वाले कामयाबी मानते हो और कोई मानता हो? क्या आप इतने पुराने पत्रकार हो, कोई अपनी एक अच्छे घर का आदमी अपनी बेटी ने इनकी कार में बैठा के न्यू कह देगा कि जजरदें छोड़ दियो? आप बताओ, ये चीज कोई है ऐसा?
कोई ना अकेले ने, ऐसे लोगों ने अपने घर में अकेला छोड़ के चला जाएगा बहन बेटी हुई जा। नहीं, इस तरह के तो आरोप खैर नहीं है उन पर। किस तरह के? बलात्कार के भी हैं। ये तो सरपंच कहने लग रहे हमने छुटवाया था। लड़की लेके भागने के भी हैं। तो और आरोप बच गया के भाई, लड़के हैं आरोपी भी लाग गए, समाज की बेइज्जती करने के भी लाग गए, तो इसके और बच के गया। और गवर्नमेंट इसने गनमैन दे रही है, तो गवर्नमेंट तो फिर गंद को इनाम दे रखा है। तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री ने इसका गनमैन हटाना चाहिए, और जहां जा वहीं लोगों ने क्या जूता ही दे। ऐसे लोगों का इलाज जूत है। खैर, इस चीज़ का तो समर्थन हम एज ए पत्रकार नहीं कर सकते, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ही बताइए कि अगर राजेश धनखड़ अगर सरपंचों को कोई सलाह देना चाहें। मैं तो सरपंच तो जब खट्टर से टकराए ना, तो उससे ज्यादा बेइज्जती तो ये करके चलेगा। 17 सरपंच डमे के मनु को मुख्यमंत्री बात कह दे छोटी मोटी, तो बात ठीक है, इनसे ऊपरले दर्जे पे है। जब एक नाचने गाने वाला आदमी, बढ़वा किस्म का आदमी भी इस तरह की भाषा बोल रहा है, तो सरपंच तो बहुत कठोर कदम उठाने चाहिए। उसमें मासूम शर्मा की नो एंट्री की बातें चल रही हैं, बहिष्कार की बात चल रही है कि गांवों में सरपंच एक माध्यम होता है किसी भी प्रोग्राम को करने का। क्या उस तरह के सेक्शन लगाने चाहिए? मेरे तो पहले तो आपसे अरदास थे, इसके पीछे से शर्मा हटाओ। शर्मा के कहने के लायक नहीं। फिर तो केवल मासूम रह जाएगा ना। नहीं, मासूम भी नहीं है तो जल्लाद है। उर्दू में मासूम का मतलब तो ये भोला। शर्मा क्यों हटाया जाए? नहीं, बेशर्म लिखो ना आप शर्मा की जगह। इसको मासूम बेशर्म में कहने लग जाओ। शर्मा शब्द कितना अच्छा है। उपाधि है, चौधरी की उपाधि है, राव की उपाधि है, शर्मा भी एक उपाधि है ना। अगर आप लोग मीडिया वाले भी इसको मासूम शर्मा करोगे, तो फिर तो गंद फैलाने का भी मीडिया भी साथ दे रहा है। मीडिया ने कहना चाहिए मासूम बेशरम, जिसका शर्म नाम की चीज नहीं। कभी किसी के ऊपर उंगली उठा दे है, कभी किसी के ऊपर उठा दे है, कभी खड़गे राजेंद्र के लड़के के पीछे पड़ लिया, कभी गजेंद्र फोगाट के पीछे पड़ लिया, अब सरपंचों के पीछे पड़ लिया। जो किस किस का पड़ेगा भाई? ये एक दूसरा राजकुमार सैनी है जो पूरे प्रदेश में गंदे गाने से और अपने गलत जबान से जहर घोलने का काम कर रहे हैं। एक साल में 3 कांड हो गए। पहले तो प्रवेश भगोरिया का दूसरा राजकुमार सैनी मतलब जाटों के खिलाफ मानते हैं, इसका मतलब जाति कोई भी किसी के खिलाफ बोलेगा तो वही तो वंश है। तो फिर राजकुमार सैनी आप कह रहे हैं ना? नहीं, अब तो ब्राह्मण के खिलाफ भी बोल पड़े। जो इसकी आदत बिगड़ जाए वो आदमी तो कभी सुधर नहीं सकता। हल्दी जर्दी रंग तजे ना और खटरस तजे न आम, सील वाण गुण तजे न अरोगण तजे न गुलाम। ये गुलाम लोग हैं, जूता के यार है, और कोई इलाज नहीं होता ऐसे लोगों का। सरपंचों ने इकट्ठा होना चाहिए। ये कहावत बड़ी अच्छी आपने कही वैसे। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो बड़े हैश, बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन इस तरह की मतलब कहावतें भी आपको याद है, अच्छा लगता है। आप इस तरह भी बोलेंगे अगर ये सच्चाई है, मेरी बनाया उड़ नहीं है। ये तो 100 साल से चल रहे हैं। जाति में पैदा होने से कोई ब्राह्मण या जाट या राव साहब नहीं होता। जो एक समाज को जोड़ के चलो, जमात का आदमी हो। आप लोग जमात से आए हो, मीडिया की जमात है जो समाज को अच्छा रास्ता दिखा रही है, और जो समाज को तोड़ने का काम करो कुजात है। ये कहावत तो बहुत पुरानी है। माफी की बातें चल रही है, माफी कुछ नहीं होता। माफी मुफी ऐसे के ऊपर तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके गाने भी कहीं ट्रैक्टर में बाज दे पावे, उधर भाड़ा भी मत कराओ। आप करिए कोई अपील अगर इस टाइप का आपको लगता है तो आप जिसकी गाड़ी में इसका गाना बाज जा, कि ट्रैक्टर में बाज जा, जिसको डीजे में बजानता हो उसका बाइकाट कर दो। इससे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। खान कमाने का धंधा बंद हो जाएगा। चोट मारो तो चारों तरफ से। जब ये लोगों के सम्मान को चोट मार रहा है तो इसके चोट मारनी चाहिए। फिलहाल किस कलाकार को आप मानते हैं ये बेहतर है हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए? मैंने बताया था आपको। हाँ, नहीं वो तो जैसे सांग या रागनी टाइप से हो गए ना, जो आजकल जो यूथ जैसे गाड़ी पे या डीजे पे चल रहा है, कोई तो कलाकार होगा ना। ऐसा है देशभक्ति के जो गाने गाता हो। एक वो डिगल का बेचारा अच्छे गाने गा हुआ है, वो देवा कहे उसने,
वो देव- गंदे गाने नहीं गाता। देव कुमार देव। हाँ। एक बार पुलिस प्रशासन ने भी उनका गाना उठाया था, वो वो upload नहीं किया गाता। था। हाँ गजेंद्र फोगाट नहीं गाता गंदे गाने। जी। और रागनी गाड़ियाँ तो काफ़ी हैं, वो भी गंदे नहीं गाते। और मैं तो ये आपके चैनल से एक अपील और भी करूँगा, इस तरह का अगर कीटाणु किसी के भीतर हो, गायक बनना चाहता हो, तो अपनी कब्र खोद देगा। ऐसे लोगों का इस समाज में कोई जगह नहीं है। सरपंचों को इकट्ठा होना चाहिए और गांव-गांव में बाहर सख्त आदेश होने चाहिए, किसी के फोन में डीजे में भी गाना नहीं बजेगा इसके। और मैंने पहले कह रखी है कि इस आदमी का इलाज नहीं हुआ, प्रवेश के मामले में भी मैंने सारे इंटरव्यू में कही है कि ये आदमी खतरनाक है, कभी समाज में बड़ा हादसा करेगा। उस आदमी को गनमैन दे रखा है, डीजीपी की आंख में चली है। क्या पॉपुलरिटी चाहते हैं सरकार ऐसे लोगों से गनमैन दे के? ये चीजें समाज को तोड़ने वाली हैं। सरपंच एक सम्मानित लोग हैं और विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो एक बड़ी चीज है, परंतु जो हरियाणा के इस देश की सामाजिक ताने बाने की जड़ है, अगर सामाजिक बात को लेके चले तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ज़्यादा इज्जतदार लोग हमारे गांव के सरपंच हैं। इसको लेकर अगर कहीं कोई खाप पंचायत या इस तरह की बैठकें होती हैं तो उसमें आप शामिल होके ये बातें रखेंगे? बिल्कुल। या कुछ इस चीज का बीड़ा अगर उठा सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ये मामला तूल पकड़ेगा। अगर किसी भी सरपंच ने आ भरी जी। जिसकी छाती में काला बाण है, अगर भाई हमारे सम्मान को ठेस पहुंचे, मैं काम करूंगा जी। तो मैं उसके कंधे से कंधा लगा के मदद करूंगा और जो भी होगा वो ठोक के उसके साथ खड़े हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ये राजेश धनखड़ साहब थे और अपने इसी अलहदा स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, बहुत सख्त और तीखे शब्दों का इस्तेमाल है करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इस मामले में जो तीखे शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आहत हैं, क्योंकि एक बार जब अपने फैन को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था तो भी धनखड़ साहब ने मासूम शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और तब मासूम शर्मा ने जाके उस अपने फैन से है माफ़ी मांगी थी। लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे विवादों और मासूम का चोली दामन का साथ है हो गया है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन धनखड़ साहब ये अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि इस तरह के लोगों को शायद फॉलो नहीं करना चाहिए अगर इस तरह की चीज़ें अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो। और हमें लगता है ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है लगातार। अब आने वाला वक्त ही बताता है कि माफ़ी से काम चलेगा या जैसे धनखड़ साहब भी कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरपंच भी काफ़ी कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि केवल माफ़ी से काम नहीं चलेगा। तो ये मामला किस दिशा में जाता है, आप 90 डिग्री देखते रहिए और 90 डिग्री के साथ हम इस मुद्दे पर प्रॉपर बने हुए हैं। शुक्रिया।